जय गुरुदेव। तो आज का सेशन छोटा रहेगा। आज हम श्री राम जी को जो शक्तिपात समाधि हुई उसका वर्णन यहाँ पे सुनते हैं, और उसके बाद फिर श्री राम जी उस समाधि से कैसे बाहर आए, उन्होंने क्या कहा, उसको सुनेंगे। और फिर यहाँ पे निर्वाण प्रकरण का पूर्वार्ध, जो पहला हाफ है, वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद का उत्तरार्ध है वो हम फिर कल से शुरू करते हैं। यह अनुभव श्री राम जी को जो हुआ उसके बाद उन्हें एक तरह से मुक्ति मिल गई, वो आत्मज्ञानी हो गए। लेकिन यहाँ पे कहानी समाप्त नहीं होती, यहाँ से एक्चुअली शुरू होती है कि जब यह सब ज्ञान मिल गया है, तो अभी तक तो हम कई बार यही सुनते आ रहे थे कि क्रिएशन कैसे है, क्या है, किस तरह से बना है, मुमुक्षु को कैसे क्या क्या करना चाहिए, जिसको मोक्ष की प्राप्ति है करनी है उसका व्यवहार कैसे होना चाहिए। लेकिन मोक्ष मोक्ष मिलने के बाद फिर जीवन कैसे हो, और उसके बाद भी ये निर्वाण अवस्था में कैसे बने रहे, हमारी स्थिति, जैसे ये विश्व की स्थिति हमने देखी थी स्थिति प्रकरण में, वैसे ही मोक्ष मिलने के बाद फिर हमारी स्थिति कैसे बनी रहे, इसके ऊपर यह बहुत सुंदर मार्गदर्शन हमारा अगला जो हाफ है निर्वाण प्रकरण का, उसमें आता है। वो भी करीब करीब 250-300 पेजेस का है, इस मराठी बुक के हिसाब से। तो जैसे होगा हम उसको कवर करेंगे। अभी तक हमने ये सारा ज्ञान वशिष्ठ ऋषि से और श्री राम वशिष्ठ संवाद से हमने लिया कि जीवन किस तरह से जिया जाए, क्या क्या किया जाए, और यह मुक्ति का मार्ग कैसे प्राप्त करें, उसमें हमारे कर्तव्य क्या है, कितना आसान है, कितना कठिन है, ये सारी बातें, सारे प्रश्न हमने यहाँ तक लिए। मेरे विचार से अभी वो सारे संशय दूर हो जाने चाहिए कि ये ज्ञान, इसका इसको प्राप्त करने के लिए हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए, पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि इस जग में इसको सब अभी असत्य है यह समझकर इससे छूट जाए। यह सारा जब ज्ञान श्री राम जी को आ रहा था, श्री राम जी को दिया जा रहा था, तो स्वाभाविक था कि उनकी भी मन की स्थिति, जैसे हमने शिखी ध्वज के बारे में देखा है, बाकी सबके बारे में, कि वो स्थिति ऐसी हो गई है कि अभी जो कहते हैं ना, निर्वाण का अनुभव ले रहे हैं। तो इस पर ये संवाद जब चल रहा था यहाँ पे, तो भरद्वाज वाल्मीकि ऋषि, इनके बीच में ये बातें हो रही थी। जब हमने शुरू में देखा था कि वाल्मीकि ऋषि यह सारी बातें अरिष्टनेमी राजा को बता रहे थे, और वहां पर उस समय भरद्वाज भी थे। तो भरद्वाज ने पूछा वाल्मीकि से कि उन्होंने उनको ये क्यूरियोसिटी हुई कि इनका संवाद जब चल रहा है तो श्री राम जी की अवस्था कैसी है। तो उन्होंने वाल्मीकि से पूछा कि हे गुरु, इस तरह से जो ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मदेव से, ऋषि परंपरा से प्राप्त हुआ ज्ञान, वो सुनकर श्री राम जी के प्रश्न समाप्त हुए कि नहीं हुए, उनमें कोई शंकाएं रही, या फिर सारी क्यूरियोसिटी, सारी जो जिज्ञासा थी वो शांत होकर उनके सारे प्रश्न चले गए। उनको जो आत्म सुख मिलना था, क्या वो मिला, उन्हें वो सुख का अनुभव कैसे रहा? क्योंकि श्री राम जी कोई हमारे जैसे साधारण मनुष्य तो थे नहीं, तो वो तो एकदम परम योगी शुद्ध स्वरूप थे, सारे गुणों के निधान थे, विश्व के स्वामी थे। तो उनका अनुभव कैसे रहा, क्या उन्हें यह सारे संशय उनके मिटे कि नहीं मिटे? इस ज्ञान की शक्ति इतनी है कि इससे ये सब हो जाता है। वशिष्ठ ऋषि ने ही शुरू में कहा था कि जब मैं ये बताऊंगा तो श्री राम जी इससे मुक्ति मिल जाएगी, इससे निर्वाण मिल जाएगा। ये ज्ञान की शक्ति थी, बताने वाली वशिष्ठ ऋषि की शक्ति थी, और स्वाभाविकता जो आ, उसके रिसीवर थे, जो उनको प्राप्त हो रहा था श्री राम जी, उनकी भी बुद्धि थी कि उन्हें यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो इस पर वाल्मीकि ने कहा भरद्वाज के प्रश्न पर कि वशिष्ठ ऋषि का यह जो ज्ञान था
जिसको वेदांत कहते हैं, यह ज्ञान समझते समझते श्री राम जी को उसका सारा अर्थ समझ में आ गया। और फिर वो सुनते सुनते उनकी वृत्ति शुद्ध हो गई, एकाग्र हो गई, और फिर वो आत्माकार मतलब अपने ही आप में चले गए। ऐसे सारी जो उनकी अविद्या थी वो दूर हो गई, और विद्या के द्वार खुल गए, और फिर वो अपने आप में शुद्ध प्रकाशमय आनंदमय हो गए। और इसके बाद फिर उनका जो अतिशय आनंद का अनुभव होता है, उस तरह होते होते उसकी जो परिसीमा होती है, जिसको हम शक्तिपात कहते हैं, वो शक्तिपात का अनुभव उनमें हुआ। और उस तरह से सारी बुद्धि अपने आप में स्थिर होने की वजह से उनके सारे इंद्रियों के व्यापार रुक गए। मतलब शरीर पूरी तरह से स्थिर हो गया, निष्पन्द हो गया। अपने आप में कोई प्रश्न वगैरह कुछ भी नहीं थे, ना कोई क्यूरियोसिटी, उत्सुकता थी। पूरी तरह से स्थिर ऐसे भाव में वो रह गए। उन्हें इतना आनंद हो रहा था कि फिर उसके आनंद की वजह से शरीर पे सारे रोमांच आ गए। और उसका परिणाम ये हुआ कि शरीर में सब कुछ जो उनका चैतन्य था, वो यूं कहते हैं कि वो पूरे चैतन्य में एक रूप हो गए। और एक रूप होने की वजह से उन शरीरधारी है, शरीर तो है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से वो उसी चित्त से, उसी शक्ति से भरे हुए ऐसे दिखाई देने लगे। श्री राम जी का ऐसा एक रस आनंद रूप स्वरूप समझकर फिर भरद्वाज मुनि ने कहा कि यह बड़ी आश्चर्य की बात है, और ये बड़ी विशेष बात है कि श्री राम जी यह केवल उपदेश से ही, ऐसी कोई विशेष योग साधना या और कुछ बिना किए, वो इस स्थिति पर पहुंच गए। इसका मुझे बड़ा आश्चर्य है। वे ये कहते हैं कि हमारे जैसे लोगों को यह ज्ञान की प्राप्ति, इस स्थिति की प्राप्ति, इस अंतिम पद की प्राप्ति कैसे हो सकती है। हम तो अज्ञानी हैं, हम अविवेकी हैं, और अपने आप में अभिमानी हैं, अल्पज्ञ हैं। तो हमारे जैसे मूर्ख लोग कहाँ, और कहाँ जिनको ब्रह्मदेव भी जिनकी जिनसे जेलस हो, जिनसे ईर्ष्या करे, ऐसे श्री राम जी वो कहा। तो क्या हमें ऐसा ज्ञान मिल सकता है? क्या हमें ऐसी चित्त विश्रांति मिल सकती है? क्या ये सारा संसार है, इसी में हम इसको पार करके अपने आप में स्थिर हो सकते हैं? तो इसके उपाय क्या है, वो हमें बताइए। वाल्मीकि ने कहा, और ये उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए सारी बातों को, क्योंकि यही बात है, हमारे मन में भी यह प्रश्न आते हैं। योग वशिष्ठ पढ़ने के लिए लिया तो सही, बातें तो श्री राम जी के साथ हो रही है। वो श्री राम जी थे, हम कहाँ हैं? ये कई बार जिनको बोलता हूँ, मेरे करीबी दोस्त होते हैं या रिश्तेदार होते हैं, उनसे जब ये बातें करता हूँ, तो बार बार यही प्रश्न आते हैं कि ये उपदेश अर्जुन को किया गया था, ये उपदेश श्री राम जी को किया गया था, या जनक को किया गया था, ये पहुंचे हुए लोग थे। हमारे जैसे लोगों के लिए ये सारी बातें नहीं होती। हमें तो बस ठकासी महाठक ऐसे ही रहना चाहिए, उद्धटासी उद्धट, मतलब जो जैसे है सामने वाला उसी से उस तरह उलझते रहे, और ये दुनिया में रियलिटी में रहे। ये सारी बातें अनरियल है, ऐसी बातें होती हैं। तो वही बातें फिर जेलसी और किसी से कपट करना, किसी को टॉन्ट मारना, ये सारी बातें में, ये तो रियलिटी है, इसी में रहना है। इस तरह के आर्गुमेंट सुनाई देते हैं। और यही प्रश्न भरद्वाज ने भी पूछा कि श्री राम जी को नॉलेज मिला, ठीक है, उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, लेकिन वो थे, वे तो सर्वशक्तिमान थे, इस विश्व के पालनहार है। हमारे जैसे लोगों को यह विश्रांति कैसे मिल सकती है? तो इस पर वाल्मीकि ने कहा कि हे भरद्वाज, शुरू की श्री राम जी को उदासीनता थी, और उनके जो प्रश्न थे, उनको थोड़ा अपने दृष्टि से भी देखो। श्री राम जी ने कई सारे प्रश्न भी पूछे, उनको एक मुक्ति की अपेक्षा थी। तो देखो, उनकी शुरुआत भी वैसे ही हुई थी जैसे हमारी है। तो इसका अभ्यास करो। उसके ऊपर श्री राम जी को जो भी वशिष्ठ ऋषि ने मार्गदर्शन किया, वो तुमने जो अभी मैंने बताया, वो जो तुमने सुना, उसका अपने बुद्धि से विचार करो, और उसी के पीछे लगे रहो, उसी के ऊपर चिंतन करते रहो। इसका अर्थ हमारे लिए ये कहा गया है कि ये जो योग वासिष्ठ है पूरा अभी तक का, इसको बार बार पढ़ते रहो। वहीं से हम इस बातों से छूट सकते हैं।
मेरे विचार से, वरना जल्दी कोई नहीं है ऐसे प्रश्न जो पूछते हैं कि ये ज्ञान उन लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं है, हम तो बस अपनी दुनिया में रहेंगे। तो मैं कहता हूँ कोई समस्या नहीं, लगे रहो। जब कभी ऐसा लगे कि नहीं इसे छूटना है तब ये ग्रंथ है, वशिष्ठ भी यहीं पे है, श्री राम जी भी यहीं पे है, कोई ना कोई सुनाने वाला मिल जाएगा, कोई ना कोई बताने वाला मिल जाएगा, तो तब पढ़ लेना। ये जीवन नहीं तो अगला जीवन कभी ना कभी तो होगा। हमारे लिए हम लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, तो हम ये देखें कि हर तरह के जीव को यह भावना होती है। अभी तक हमने चाहे कर्कटी की बात रहे कि जो राक्षसी थी, उसको भी इस ज्ञान से मुक्ति की अपेक्षा थी। हमने इतने सारे उदाहरण देखे, पुण्य पावन जैसे बच्चे थे, उनको भी इस ज्ञान की अपेक्षा रही थी। हमने प्रहलाद को भी देखा कि जो सम्राट था, पाताल नरेश था, जिसके पास कई सालों तक राज करने की शक्ति थी। बलि राजा के बारे में भी देखा कि सब कुछ जीवन में है, वही भोग बार 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 भोग रहे हैं। दुख नाम का एक भी अंश इनके जीवन में नहीं था। सुख होते हुए भी उनको इस बात से एक कभी ना कभी तो जो कहते हैं बोर हो गए, और फिर उससे निकलकर उन्हें लगा कि नहीं, कुछ मोक्ष होना चाहिए, शाश्वत आनंद कहीं तो है। तो अगर अभी भी हमारे मन में, हमारी बुद्धि में इस बात का प्रकाश नहीं पड़ा कि अभी भी हम कुछ इस ज्ञान की प्राप्ति के पीछे लगे रहें, प्रयत्न करें, तो कोई डर नहीं, कभी ना कभी ये होगा। कितना कि कब होगा इसका कोई भरोसा नहीं, लेकिन ये हो सकता है। तो आपके हाथ पे चॉइस है, आपको इस मार्ग से जाना है कि जो रूटीन है चल रहा है उस पे जाओ, या फिर थोड़ा सा अंश जीवन में लेके आए आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए। इस पुस्तक का अभ्यास बार बार करते रहे, और जिससे कभी ना कभी हमें ये जीवन से शांति में का अनुभव हो सके। आशा करता हूँ अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें ऑलरेडी इस बात का अनुभव हो रहा है। अब इसके ऊपर केवल डायरेक्टली पुस्तक लेके पढ़े या फिर और भी कोई स्टेप्स होती है, तो उसके ऊपर वाल्मीकि ऋषि उनको बता रहे हैं कि हमारे जो संस्कार है, ये पहले से ही सारे संस्कार हमको बांध के रखते हैं, और यह सारे संस्कारों की वजह से ही हम यहाँ पे इस अज्ञान में फंसे रहते हैं। तो इसीलिए भारद्वाज को वाल्मीकि ऋषि बता रहे हैं कि अलग अलग रूपों की जो सगुण रूप है, जिसको हम शिव जी की मूर्ति बोले या फिर भगवान की गणेश जी की मूर्ति बोले या जो भी है, उनका पूजन करो, तो जिससे तुम्हारे कर्म धीरे धीरे नष्ट होने में मदद हो जाएगी, तुम्हारा चित्त शुद्ध हो सकता है, और फिर इसी वजह से ये ज्ञान की प्राप्ति की तरफ हम जा सकते हैं। हमने कल ही जो ज्ञान की 7 भूमिकाएं देखी थी ज्ञान योग की, तो उसमें भी थोड़ा ऐसे ही कहा गया था कि हम, और इसीलिए मैं बार बार इस पे कहता हूँ कि जब हम ये ले रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, और कभी ये समझते हैं कि नहीं परिणाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो अपने आप को समझे हम किस स्थिति में हैं। अगर किस स्थिति में, मतलब उस ज्ञान की भूमिका की स्थिति से नहीं, अपने आप को देखे कि मुझे केवल पुस्तक में बहुत ज्यादा रुचि नहीं आ रही है, मुझे शायद होम करने में, यज्ञ करने में रुचि आती है, मुझे संध्या वंदन करने में रुचि आती है, मुझे जप करने में रुचि रुचि आती है, या पूजा करने में रुचि आती है, या फिर क्रिया करने में रुचि आती है। तो उस बात को पहले ठीक से करें, और धीरे धीरे अपना मन शुद्ध होते जाएगा, बाद में इस ज्ञान में हम जाते जाएंगे। इस बात पे भी विश्वास रखें। ज्ञान छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, इसको पकड़ के रखना है, लेकिन हमारी एनर्जी किस तरफ लगाए इस जीवन की स्थिति में, हम कहाँ पे हैं वो समझे। अब कभी ये डायरेक्टली ऐसा कह के हम लोग जो उसको नकार देते हैं कि नहीं अभी ये बहुत ऊंचा ज्ञान है, इसको समझना नहीं, तो इसको नकारना नहीं है, इसको जीवन में रखो। लेकिन साथ में जो अभी कर रहे हैं, जिसमें आपको अच्छा लग रहा है, वो उसमें बने रहो। धीरे धीरे उससे भी छूटकर आगे आगे हम चलते जाएंगे। कभी एक अवस्था हमारी थी कि हमें भगवान की पूजा करने में बहुत रस आता था, अभी भी रस है, लेकिन उससे ज्यादा रस अभी ध्यान करने में आ रहा है। कभी ये अवस्था थी कि क्रिया करने में बहुत रस था, लेकिन उससे ज्यादा रस ध्यान करने में आता है, संयम करने में आता है। तो यह हमारी प्रगति अपने आप धीरे 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 होती रहेगी। और इस बात का विश्वास रहे कि ये वशिष्ठ ऋषि ने भी बताया है, ये भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में बताया है कि एक बार इस मार्ग पे चले हो
तो आप आगे ही बढ़ोगे, पीछे नहीं आओगे। इसलिए मन में कभी संशय मत रखना कि मेरा क्या होगा। यहाँ पे आ चुके हो, गुरु का आशीर्वाद मिल चुका है, तो समझ गए, समझ जाओ कि तर गए, अभी कुछ बाकी नहीं है। क्या करना है वो करेंगे। हमारा कोई कर्तव्य नहीं बनता कुछ करने का, वो उनका है। हमें केवल जो मार्ग दिया है, जो उस पे चल रहा है, वो चलते रहना है। इस बात का विश्वास रखें, बाकी तो फिर अपने आप में हो ही जाएगा। तो वाल्मीकि आगे बता रहे हैं कि इस तरह से भगवान की पूजा वगैरह करने से हमारा जो मन शुद्ध हो जाता है, चित्त शुद्ध हो जाता है, तो हम फिर बाकी बातों में उलझे नहीं, शास्त्र और गुरु वचन इनके ऊपर विश्वास रखें, और फिर अपने मन को शांत करते करते अपनी बुद्धि इस तरह से बनाए कि ये जो सारा ज्ञान है, इसको हम धीरे धीरे प्राप्त कर सके। उसके ईश्वर की कृपा के बिना हमारे जो पहले के कर्म है उसको हम जीत नहीं सकते, ऐसा भी वो बता रहे हैं कि केवल अपने प्रयत्नों से या फिर हम सेवा करें या फिर कुछ अच्छे कर्म करें, उससे चित्त शुद्धि होना आवश्यक नहीं है। हाँ, उस ईश्वर की कृपा उसमें आवश्यक है, ऐसा वही यहाँ पे बता रहे हैं। हमारे लिए ईश्वर गुरु यही है, उन्हीं की कृपा हमारे लिए आवश्यक होती है। तो सुसंस्कार है, सदाचार है, अच्छे तप है, पुण्य कर्म है, उपवास वगैरह जैसी बातें हैं, इनका महत्व यहाँ पे अधोरेखित किया है, यह भी आवश्यक है। मैं फिर से बता रहा हूं, हम किस स्थिति में हैं वो देखें। अपने आप को बहुत ज्ञानी समझकर ये सारी बातें छोड़नी नहीं है। ठीक है, आप अगर गुरुदेव को भी देखेंगे तो वे सारी बातें करते हैं। तो नहीं तो हम इस भ्रम में फंस जाते हैं कि ज्ञान मिला और मुझे यह सब करने की आवश्यकता नहीं है, अभी ये छोड़ो, ये साधारण लोगों की बातें हैं, ऐसे भ्रम में नहीं रहे। यह भी पुण्य कारक कर्म सारे हमें करने हैं, वहां पे भी ईश्वर का अधिष्ठान होता है, और उसके द्वारा ही हम, ईश्वर की कृपा से ही हम थोड़े आगे बढ़ सकते हैं। वो क्या करेगा, उसका स्वरूप कैसे है, उसके प्रयत्नों के परिणाम कैसे हैं, ये हमें समझ में नहीं आते, हमारे बुद्धि के परे हैं, पर वो है, इतना पक्का है। तो इसीलिए उसको ईश्वर को भी, सगुण रूप को भी, उसकी पूजा की जाए, उसको अपने सामने रखें। उसके बाद वशिष्ठ वाल्मीकि कहते कि यही बातें करते करते हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। अगर ये प्रश्न आएगा कि ये सब अगर है, केवल पूजा वगैरह है, तो यम नियम क्यों रखें, ये सारा क्यों सुने, केवल भगवान की पूजा करने से तो फिर छूट जाएंगे, इन सारी बातों की क्या आवश्यकता है। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो यह देखो कि ये सारी बातें जो श्रुति में दी है उसी से समझ में आती है, उसका आधार हमें लेना पड़ता है। लेकिन अध्यात्म ज्ञान यह सबसे परे है। तो ये जो सारा ईश्वर की कृपा से हम प्राप्त कर लेते हैं, उसके आगे जाके हमें यह ज्ञान की योग से इन हमारे जो पहले के कर्म हैं उसको नष्ट करना पड़ेगा। ईश्वर रहेगा, ईश्वर प्रसन्न होके हमारे सारे जीवन में यह ज्ञान लेकर आएगा, और उस ज्ञान की वजह से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो दोनों की आवश्यकता होती है। ईश्वर हमें एक स्थिति तक लेके आएगा, उसकी पूजा, उसका ध्यान एक लेवल तक लेके आएगा, लेकिन उसके बाद वो रुक जाता है। उसके बाद फिर यह आत्मज्ञान ही है जो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ा सकता है। तो इसके साथ वे बता रहे हैं कि आत्मज्ञान के साथ कौन सी संपत्ति, मतलब आत्मज्ञान रूपी संपत्ति है, उसको आप अपने जीवन में लेकर आओ। उन्होंने बार बार यहाँ पे भरद्वाज को कहा है कि यह जो आत्मज्ञान है, यह हमारी वाणी और मन, इसका विषय नहीं, हम इसको समझ नहीं सकते, बता भी नहीं सकते। यह केवल गुरु और शास्त्र, इसके साथ उस जिज्ञासा के साथ यही रहे। और आत्मज्ञान यह शुभ अच्छी बुद्धि से, विधि जिसको विधायक बुद्धि कहते हैं, उससे जो हमारे पुण्य कर्म है उसी के अधीन है। यह बुद्धि हमें तभी मिलेगी जो हम अच्छे कर्म करेंगे, उसके साथ ही ये सारी बातें आती है। कल जैसे सीमा जी बता रही थी कि हमारे कई जन्मों के पुण्य हैं, वो आज फलित हो रहे हैं और वो सामने आए हैं, इसीलिए यह ज्ञान हमारे जीवन में आ रहा है। तो केवल वो पुण्य आज फल प्राप्त दे करके इस ज्ञान को हमारे पास पहुंचा रहे हैं। इसका अगर हमें अनुमान लेना है तो हम जो सारे गुरु हैं उनका अगर चरित्र पढ़े
तो वहां पे समझ में आता है कि किस तरह का ज्ञान और उनके पुण्य कर्म, उनके पहले कर्म कैसे थे। और इसीलिए ये जो ज्ञान है यह शुद्ध होना चाहिए, इसकी भी आवश्यकता है। ऐसा ना हो कि इस ज्ञान के पीछे लेते लेते हम अपने आप में अहंकार में फंस जाएं, या फिर जिनके पास यह ज्ञान नहीं है उनके प्रति हमारे मन में तिरस्कार हो, या ज्ञान लेने के लिए हम बहुत अटैच भी रहें, ऐसा भी नहीं है। आज जैसे शुरू में बताया, यह आवश्यक है कि यह ज्ञान भी हमें बंधन कारक नहीं होना चाहिए। नहीं तो हम अभी यही करना है और सब जीवन छोड़ के रखना है, इस भाव में चले जाते हैं। ऐसा ना हो, मुझे कितनी जल्दी प्राप्ति होगी, आज मुझे 100 पेजेस पढ़ने हैं, आज मुझे 20 पेजेस पढ़ने हैं और ये जल्दी जल्दी खत्म करके मुक्ति हो जाएगी, ऐसी भावना ना रखें। मुझे ज्ञान लेना है, जब तक सांस में सांस है तब तक मैं ये पढ़ूंगा, तब तक इसके साथ ही रहूंगा। एक बार हो गया तो दूसरी बार, दूसरी बार हो गया तो तीसरी बार, बस यही अभ्यास बार बार करते रहें। यह भावना होनी चाहिए, ना कि जल्दी से जल्दी खत्म करे और फिर अपने आप को ज्ञानी डिक्लेयर कर दे कि अब मुझे सब आता है, मुझे सब समझ में आता है। हाँ, और फिर जाके दूसरों को उपदेश करे, या फिर दूसरे जिनको नहीं आता उनके तरफ थोड़ी घृणा की भावना हो या तिरस्कार की भावना हो, यह नहीं है। देखिए, ये पूरा अभ्यास अपने आप के लिए है। सारी दुनिया ये आपके लिए टूल्स है, इनको आप अपने साथ रखें, इनका उपयोग करें। ये आपको कोई साथीदार है, कोई आपको मदद कर रहे हैं तो अच्छी बात है। कोई सुनने वाले, जैसे मैंने तो अपने बारे में पहले ही कह दिया, आप लोग सुनने वाले हैं इसलिए मेरे जीवन का उद्धार हो रहा है, मैं किसी को बता सकता हूँ। लेकिन अगर कोई नहीं है तो भी जीवन में यह विचार नहीं कि अभी कोई नहीं है तो मैं क्या करूं। कुछ नहीं, वीडियो रिकॉर्ड अपने आप से कर सकता हूँ, सामने कोई है कि नहीं है, एक पार्टिसिपेंट है या 0 पार्टिसिपेंट है, गुरुदेव तो है सुनने वाले, उन्हीं को सुनाते जाएंगे। ठीक है, यह भावना हमेशा मन में रखे, और यह अभ्यास करना है, यह भाव रखे। इससे कुछ अचीव करना है, इस भाव को छोड़े। अगर आप इस भाव को छोड़ सकते हैं तो कहूंगा कि सच में कुछ सीखा। वरना वो फ्यूरिशनेस रहा कि उससे कुछ ये सीख के कुछ अचीव करना है, तो फिर आप उस मार्ग पे फिर इस मार्ग पे हमने कोई प्रगति नहीं की। फिर तो ऐसे ही जैसे साधारण व्यक्ति है कि भाग रहे हैं, और क्यों भाग रहे हैं यही पता नहीं चल रहा। हाँ, तो ऐसा जीवन में ना होने दे। ये मैं मतलब मैं बार बार इस बात पे विनती करूंगा कि अपने ज्ञान के लिए हम पढ़ रहे हैं, जो भी साथ आ रहे हैं वो एक हमें साथ देने के लिए है, नहीं रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सारा जीवन हमें छोड़ के यह भ्रम है, तो मेरे साथ जो भी है वो भी भ्रम है। मेरे लिए आप भ्रम हो, आपके लिए मैं भ्रम हूँ, इस बात का ध्यान रहे। जतिन जोशी अगर आपको कल सुनाने के लिए नहीं आ सके तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपका ज्ञान रुक जाए, वो कल आप अपने आप से आगे बढ़ाते रहें। मैंने अगर अपने जीवन में इसका अभ्यास किया, वो मुक्ति मिली है कि नहीं पता नहीं, उसका अनुभव आया है कि नहीं ये भी पता नहीं, पर वो पता करके भी कुछ प्राप्त करना नहीं है। जो होगा सो होगा, अभी तो समर्पण यही है कि इसको पढ़ते रहना है। और इसीलिए मैं आग्रही रहूंगा कि कुछ कोई रहे ना रहे, हमें अपने आप में इसका अभ्यास करते रहना है। हम है, हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे हैं, इसको जो व्यष्टि पे है उससे जाके समष्टि में जाना है, एक रूप होना है। तो बाकी कितने लोग आपके साथ रहेंगे, 4 लोग मिलके तो समष्टि नहीं बनती ना, ये पूरा विश्व है। तो सारी विश्व की शक्ति आपके साथ रहेगी, सारे सिद्ध रहेंगे, गुरु रहेंगे, सारे आपके साथ रहेंगे, इस बात का विश्वास रखें। पर इसीलिए कोई है नहीं है, इस पे नहीं रुकना है। तो इस ज्ञान के बारे में यहाँ पे वो बता रहे हैं कि अगर यह कर्म जो ये मैं सारे ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर रहा हूँ, वो अगर सकाम रहे, अहंकार से, राग से, द्वेष से इत्यादि से अगर भरे हैं, या उसकी प्रेरणा है, तो फिर यही बंधन कारक हो जाते हैं और शत्रु जैसा हो जाता है। वही कर्म अगर हम निष्काम भावना से करते हैं, केवल कर्तव्य बुद्धि से करेंगे, ईश्वर सेवा के भाव से करते हैं, तो फिर वही हमारे लिए मोक्षदायक और मित्र जैसे हो जाते हैं। इसलिए सकाम कर्म का त्याग करो और केवल श्रवण वगैरह से अपने आप में स्थिर रह के यह अपनी बुद्धि को स्थिर करो, अपनी विवेक को जगाओ,
और फिर उसी से सारे दुख, शोक, मोह ये सब चले जाएंगे। यह शरीर, यह सारा दृश्य, ये केवल काल का अन्न है, यह इस बात का ध्यान रहे। और इसीलिए शरीर के ऊपर, दृश्य के ऊपर जो भी है आजू बाजू में, किसी में भी आस्था ना रखे। उनके ऊपर यह मेरा, यह मैं, यह भावना छोड़ दो। यह शरीर भी मेरा है या मैं शरीर हूँ, यह भावना भी छोड़ दो। उससे फिर कभी शोक दुख करने का समय नहीं आएगा। इससे केवल फिर तुम्हें आनंद ही आनंद होगा, फिर कोई भावना नहीं रहेगी। अपने गुरु, अपने पिता, अपने भगवान, इनका और जो भी सारे अनुभवी और पूज्य व्यक्ति हैं, इनके बताने पर, इनके बातों पर जिसकी श्रद्धा है, जिसका अंतःकरण विनयशील है, ऐसे पुरुषों पर, ऐसे व्यक्तियों पर ईश्वर जल्दी से प्रसन्न होते हैं और फिर वही इस संसार भ्रम से हमें दूर करने में मदद करते हैं। वाल्मीकि जी उपदेश भरद्वाज को कर रहे हैं, इसलिए वो कहते कि ये सब बातें समझकर अपने आप में स्थिर रहकर शास्त्र के अनुसार तुम अपने कार्य करो और अपना मन उसी अभ्यास में स्थिर रखो। अभी भरद्वाज पूछते हैं कि अगर अभी श्री राम जी की ऐसी जो आपने अवस्था बताई, तो उसके आगे क्या हुआ, ये मुझे बताइए। इस पर वाल्मीकि बताते हैं कि श्री राम जी की अवस्था देखकर, निर्विकल्प शांत अवस्था देखकर, वो विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ को कहा कि हे वशिष्ठ ऋषि, आप बड़े महान हो, केवल अनुग्रह से ही आपने शक्तिपात करा दिया। देखिए, शक्तिपात इतना आसान नहीं होता। अलग अलग लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि शिष्य को ब्रह्म रूप करने वाले आप हो, आपने इतना, आपका गुरुत्व, आपका श्रेष्ठत्व यहाँ पे आपने सिद्ध कर दिया। ये सामर्थ्य केवल बोलते बोलते आपने, केवल संवाद रूप से ही ये दिखा दिया कि शक्तिपात हो सकता है। कई लोग जो करते हैं वो दर्शन से सामने आकर करते हैं, या स्पर्श से करते हैं, या शब्दों से करते हैं, लेकिन या फिर केवल कृपा कटाक्ष से भी ये सारा शक्तिपात करवाते हैं। तो इन बातों से, और हम थोड़ा इस बात को समझे, जिनको समझ में आता है सुदर्शन क्रिया जिन्होंने की है, जिन्होंने वो अनुभव लिया है, वो इस वाक्य को थोड़ा ठीक से समझे कि दर्शन, स्पर्श, शब्द या फिर केवल कृपा कटाक्ष, केवल आंखों से ही, इनके योग से जो शिष्य के शरीर में भगवान का, शंभु का, शिव जी का प्रवेश करवाता है, अपने ही देह से बाहर न निकलते हुए शिष्य के देह में कुंडलिनी के माध्यम से जो शरीर के 7 चक्र है, उनमें से जाकर, हर चक्र में जाकर उसका संचार करके, वो शंभु शक्ति का संचार करके, फिर हमारा जो ब्रह्म रंध्र है यहाँ पे, उससे शिव जी का संयोग करवाता है। या फिर यहाँ कुछ लोग अध्यात्म शास्त्र में ये भी कहते हैं कि ये जो 7 चक्रों से वो शक्ति निकल के यहाँ से ब्रह्म रंध्र से बाहर चली जाती है, और फिर वो पूरा जो, हम ऐसे कहते हैं कि शरीर के बाहर जो भी हमारा शिव रूप है, उसके साथ उसका संयोग करवा सकते हैं। और उसी समय अपने शरीर से बाहर निकालकर ब्रह्म के भी परे ऐसे शुद्ध ब्रह्म में इस शिष्य का जो समावेश, उसके साथ जो मिलाप करा सकते हैं। ऐसी तरह से, दोनों तरह से शक्तिपात से जो अपने शिष्य को ज्ञान दे सकते हैं, वही सच में गुरु है। हम सुदर्शन क्रिया करते हैं, अगर आपने अनुभव लिया होगा कि क्या क्या सुदर्शन क्रिया है, उसका स्वरूप कैसे है, तो आपको समझ में आता है, आ गया होगा कि हमारे गुरु ने भी हमें शक्तिपात करवाया है, वही अनुभव दिया है। तो वहां पर विश्वामित्र वशिष्ठ को कह रहे हैं कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपने इस तरह से केवल बातों बातों में ही श्री राम जी को एक शक्तिपात का अनुभव दिया। तो आप सच में महान गुरु है, आपने आपका श्रेष्ठत्व तो यहाँ पे पता था, लेकिन फिर से एक बार सिद्ध कर दिया। अब यह जो श्री राम है, यह स्वभावतः ही विशुद्ध है। इनका किसी बात में इनकी अटैचमेंट नहीं थी, ये विरक्त थे। तो वो केवल उनके मन की विश्रांति की अपेक्षा कर रहे थे। या ऐसा नहीं कि उन्हें सब कुछ छोड़कर, शरीर छोड़कर यहाँ पे बैठे रहना है। तो उन्होंने केवल आपकी शब्दों से ही अपने आत्म स्वरूप को प्राप्ति कर ली। और गुरु वाक्य से भी शिष्य की जो प्रज्ञा होती है, उसकी जो बुद्धि होती है,
वही इस आत्मज्ञान का कारण है। नहीं तो साधना करने वाले के काम कर्म वासना ये सारे जो मल है वो सब निकल अगर नहीं गए, वो अगर शरीर में ही रहे, वो कितनी भी साधना करे, गुरु ने कितना भी उपदेश किया, तो भी उसको गुरु के सामर्थ्य का, उसकी शक्ति का लाभ नहीं हो सकता जब तक उसकी काम वासना और कार्य सारे कर्म यह निकल नहीं जाते। तो इसलिए गुरु और शिष्य ये दोनों ही एक ही योग्यता के होनी चाहिए, तभी मोक्ष जैसे बातें किसी के जीवन में आ सकती है। इसके ऊपर विश्वामित्र ने कहा कि हे वशिष्ठ गुरु, अभी श्री राम जी को आप इस अवस्था से बाहर निकालिए। उसको व्युत्थान करके शब्द प्रयोग किया गया है। इसे बाहर निकाले और इसी के लिए आप ही समर्थ हो। अब आप तो वशिष्ठ हो, आप तो अपने जीवन में सब कुछ कर चुके हो, आप स्थिर हो, आपको किसी बात की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरे जैसा है, जो मैं साइंटिस्ट हूँ, विश्वामित्र अपने आप को बता रहे हैं, तो मेरे तो अभी काफी कर्म बाकी हैं, मुझे अभी काफी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है। तो इसीलिए मेरे कुछ कर्म बाकी हैं और इसीलिए मुझे यज्ञ वगैरह सब करने हैं। और आप तो ये जानते हो मैं यहाँ पे किस उद्देश्य से आया हूँ, तो इसके लिए आप इसको ध्यान में रखें और मेरे जो उद्देश्य है उसको विफल ना होने दें। श्री राम जी से कई सारे कार्य होने बाकी है, उन वो अवतार कार्य हैं, तो आप इसीलिए उनको वहां से बाहर निकालें। वो मैं उनको फिर अपने साथ आश्रम में लेके जाऊंगा और फिर उनका जो अगला जीवन है उन्होंने कुछ क्षण में यहाँ पे विदित किया, बताया कि ये राक्षसों का संहार करेंगे, जानकी से विवाह करेंगे, उसके बाद फिर रावण का संहार करेंगे, उसके बाद फिर अच्छा जीवन जिएंगे, धर्म से कैसे जीना है उसका आदर्श रखेंगे, पुरुषोत्तम होने वाले हैं। तो यह अपने कार्यों से सारे जनों को किस तरह से जीवन जिया जाए वो दिखाएंगे। तो इसलिए यह श्री राम जी लोगों के ऊपर उपकार करने वाले, इनका दर्शन स्मरण चरित्र गुण, उनका सारे बातें अगर हम सुनेंगे उन तो भी काफी जन लोगों में उनके मन में भक्ति निर्माण होने वाली है। तो इसलिए इनको यहाँ से बाहर निकाला जाए, इनको अभी इस तरह से बैठे रहना अच्छी बात नहीं है। और श्री राम जी ने विश्वामित्र जी ने जो कहा वो मैं आपको अभी वैसे के वैसे बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हे सारे जन हो, आप इस श्री राम जी को प्रणाम करें। उनको प्रणाम करने से ही हमने सब कुछ जीता है ऐसा अनुभव आ जाता है। इससे और किसी बात की और किसी साधना की आपको आवश्यकता अपेक्षा नहीं रही है। आप में से जो भी श्रेष्ठ है, श्री राम जी जैसे ही आपको भी निर्विकल्प समाधि आपको प्राप्त हो ऐसा आशीर्वाद भी विश्वामित्र देते हैं। और इस तरह से विश्वामित्र जी का भाषण सुनकर वो सारा जो वशिष्ठ ऋषि का संवाद, श्री राम जी का विश्वामित्र का भाषण, ये सारे जब सब लोगों ने सुना और वशिष्ठ जैसे और सारे मुनि सारे लोग श्री राम जी को बार बार प्रणाम करने लगे। इसके ऊपर वशिष्ठ ने कहा कि हे विश्वामित्र, आपने श्री राम जी का सारा चरित्र अगला बता दिया है। वो उनका पिछला अनुभव भी, पिछला भी जीवन के बारे में बताए कि क्या वो सामान्य व्यक्ति थे या देव थे, ये भी बताए। तो स्वाभाविक है, हम सबको पता है, वही विश्वामित्र ने बताया कि आप लोगों को कहा कि आप इनको श्री राम जी को यह साक्षात वासुदेव है इस बात पर विश्वास रखें, यही आदिदेव है, यही पुराण पुरुष है, यही सब कुछ है। इनके ऊपर इनकी आराधना करें, इनका ध्यान करें। इन्होंने ही सब कुछ अभी तक जो जो भी रूप लिए हैं, वो चाहे फिर किसी को आनंद देना हो या फिर किसी के अभिमान का नाश करना हो, तो यही उन्होंने सब किया। यही सब बातों का उत्पन्न करते हैं, सभी बातों का यह नाश भी करते हैं। तो यही श्री राम जी है कि जो अपने सारे ज्ञान से श्रेष्ठ हो चुके हैं। अभी यह स्वर्गलोक में है नहीं, अपने साथ ये यहाँ पे शेष को भी लेकर आए हैं। तो यहाँ पे इसलिए यह भूलोक सर्वश्रेष्ठ रहा है और यह रघु वंश में उत्पन्न होकर उसी वंश को पावन करने वाले हैं। तो हे वशिष्ठ ऋषि, आप अभी हमारे ऊपर उपकार करें और इनको व्यवहार के तरफ लेकर आए। ये यहाँ पर बैठे रहना ऐसा ऐसा उचित नहीं है। तो इस बात पर वशिष्ठ ऋषि ने श्री राम जी से कहा कि हे श्री राम जी,
आप महापराक्रमी हैं, आप महापुरुष हो, आपका यह विश्रांति का समय नहीं है। आप लोगों को आनंद देने वाले, संतुष्ट करने वाले हो, आप योगी हो। योगी का जो परम कर्तव्य है कि वो लोगों के अंदर, उनमें उनको परामर्श दे और उनके उनमें भी अधिकार लेकर आए। जब तक हम लोगों में वो अधिकार लेकर नहीं आते, तब तक हमें समाधि में बैठे रहना उचित नहीं है। तो आप योगी होने की वजह से आपको सारे उचित कार्य करने हैं और अपने इस जीवन को त्यागना नहीं है। काफी समय तक आप जब यह सब व्यवहार करेंगे, अपने राज्य कारभार वगैरह सारे करेंगे, उसके बाद फिर जब तुम्हारी आवश्यकता होगी, तब यह जीवन, तब यह संसार तुम त्याग सकते हो, तब उसके बाद तुम समाधि में रह सकते हो। लेकिन अभी उठकर ये सारी बातें करनी पड़ेंगी। तो इतना वशिष्ठ ने कहा, लेकिन श्री राम जी में फिर भी कोई जागृत भाव आया नहीं। वे ऐसे ही निःशब्द अवस्था में अपने आप में शांत बैठे थे। तो उसके बाद फिर वशिष्ठ ऋषि ने सूक्ष्म रूप से उनकी सुषुम्न नाड़ी में गए। वहां पे उनकी जो जीव भावना थी श्री राम जी की, जो वहां पे विलीन हो चुकी थी, उनका जो लिंग देह था, उसको उन्होंने जो एक तरह से विलीन हो चुका था, उसको घन भाव में, मतलब स्थिरता में लेके आए, स्थूल भाव में लेकर आए। और जिस तरह से वायु या बीज में प्रवेश होकर फिर उसको अंकुर निकालता है, उसी तरह वशिष्ठ ने श्री राम जी के इस सूक्ष्म शरीर को, उसको आकर्षित किया। और फिर उसका परिणाम होते होते उनके सारे इंद्रिय ये चालू हो गए, एक्टिव हो गए। और फिर श्री राम जी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। अपने आंखें खोलने के बाद उन्हें किसी बात का भान नहीं रहा। इतनी सुंदर अवस्था थी। हम भी कभी इसका अनुभव लेते हैं कि ध्यान से बाहर निकलते हैं, देखते रहते क्या करना है, अभी ये सब दुनिया दिख रही है, इसमें उलझना है नहीं उलझना है, ऐसा लगता है फिर से आंखें बंद करके अपने आप में बैठे रहे। यह अनुभव में हम रहना चाहते हैं। तो इसी तरह से श्री राम जी भी सबकी तरफ देखने लगे। अब क्या सुनना है, अब क्या कहना है, वो जो कौन सी मूवी का गाना है ना, कि क्या कहना है क्या सुनना है, मुझको पता है तुमको पता है, वैसे ही इनकी अवस्था होगी कि क्या करे, अभी कुछ कहने सुनने जैसा रहा ही नहीं। लेकिन सबके तरफ देखते रहे, स्थिर रहे। फिर उन्हें समझ में आया कि नहीं, ये सारे गुरुजन हैं, श्रेष्ठ है, तो इनका आदर रखना चाहिए। तो इसके ऊपर श्री राम जी ने कहा कि हे प्रभु, आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से मैंने ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, इस बात का मुझे कोई अभी कर्तव्य नहीं रहा। ना कोई कर्तव्य है, ना कोई अकर्तव्य है। फिर भी आपका वचन मुझे हमेशा आदर पूर्वक स्वीकार्य है। मैं आपके वचनों को स्वीकारूंगा। आपने जो भी कहा उसको मैं ही प्रमाण मानूंगा। हमेशा सदैव गुरु वाक्य, यही हमारा कर्तव्य रहा है, यही हमारे लिए विधि है। हमारे जीवन में जो भी एक्शन, जो भी कृति हमें करनी है, वो केवल गुरु वाक्य ही है। और इसका उल्लंघन करना, उसको न करना, यह निषेध है। यह सारे शास्त्रों ने, सारे पुराणों में कहा गया है। इसीलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और फिर उन्होंने श्री राम वशिष्ठ ऋषि के चरणों पे अपना मस्तक रखा। और फिर उन्होंने सारे लोगों से कहा, और वो बात बहुत सुंदर है, उसको भी सुने। कि उन्होंने कहा, हे सारे लोगों, आप मेरी बात सुने, आपका कल्याण हो। मैं जो अत्यंत निश्चल होके और मेरा निश्चित होके ये पक्का है कि क्या मेरा निर्णय है और वो कभी बदलने वाला नहीं है, तो मेरा निर्णय सुनो। श्री राम जी कहते हैं कि आत्मज्ञान से श्रेष्ठ और आत्मज्ञानी गुरु से श्रेष्ठ ऐसा कुछ भी नहीं है। श्री राम जी के यह उद्गार सुनकर राजसभा के सारे सिद्ध, सारे मुनों ने यह कहा, हे श्री राम जी, हमारे भी मन का यही निश्चय हो चुका है। और आपकी कृपा से यह संवाद रूप विवेचन हमको सुनने को मिला। आपका अनुभव, जो आपने अभी कहा, आपने जिस बात का अनुभव लिया, उससे आपने जो कहा, वो भी हमारा निश्चय यही दृढ़ हो चुका है। अभी तक यह बातें सुनते सुनते हमें लग रहा था कि यही है, आत्मज्ञानी गुरु को ही सुनना चाहिए और आत्मज्ञान से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। वशिष्ठ ऋषि ये कह रहे थे, सुनते सुनते हमारा मन उसको स्वीकार कर रहा था। लेकिन आपने भी कहा
आप तो श्री राम जी हैं, आपके बारे में क्या कहना? आपने भी कहा, तो उस पे हमारा मन और एक, जैसे एक कंफर्मेशन है उसके ऊपर डबल कंफर्मेशन है। यह हमारा भी कंफर्मेशन, यह हमारा भी निश्चय हो चुका है। और यहाँ पे ये निर्वाण प्रकरण का पूर्वार्ध समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि इससे आगे और कोई कंफर्मेशन की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कि आत्मज्ञान के लिए वशिष्ठ ऋषि और श्री राम जी अगर बता रहे हैं तो वही सुने। अगर श्री राम जी ने यहाँ पे कहा है कि केवल गुरु वचन यही हमारे लिए प्रमाण है, उन्हीं का कार्य यही कार्य है, मेरे लिए स्वयं के लिए कोई कर्तव्य या अकर्तव्य नहीं है, तो ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए ऐसी कोई भूमिका नहीं। केवल गुरु वाक्य ही रहेगा, उसी के अनुसार हम अपना जीवन बिताएंगे। और गुरु ने तो हमें इसीलिए अनुग्रह किया है कि हमें आत्मज्ञान प्राप्त हो। तो वो तो अपनी कृपा करते रहेंगे, अपना प्रयत्न वो अपनी तरफ से करते रहेंगे, हर तरह से अलग अलग कोर्सेस नॉलेज सेशंस लेके आएंगे अपने जीवन में। लेकिन योग वशिष्ठ जैसा ग्रंथ, पता नहीं क्यों गुरुदेव ने अभी तक स्वयं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की। शायद ये हमारे लिए छोड़ा है। तो यह प्रयत्न हम अपने आप से करें, बाकी उनकी कृपा चलती रहेगी। यह ध्यान में रखकर हम अपना आगे का जीवन लेकर चलें। फिर कैसे रहना चाहिए निर्वाण होने के बाद, वो हम कल से देखेंगे। अभी हम 2 मिनट के लिए आंखें बंद करते हैं, अपने आप में रहते हैं, जो भी हमें संवेदनाएं हो रही है, जो भी अनुभव आ रहा है, उस अनुभव के साथ रहे। और अपने आप में यह निश्चय करें कि हम इसी संकल्प में रहेंगे, गुरुदेव के साथ रहेंगे, आत्मज्ञान की प्राप्ति करते रहेंगे। थोड़ी देर अपने आप में रहें। अपने आप में स्थिर रहें। जिसके हृदय में गुरु के प्रति भक्ति हो, जो हृदय केवल भक्ति से भरा हो, या यूं कहो कि जिस हृदय के प्याले में भक्ति का दूध भरा हो, उसमें ज्ञान रूपी चीनी आ ही जाती है और मिठास बढ़ा देती है। इस अस्तित्व को ही एकदम मीठा और सुंदर बना देती है। यह अस्तित्व, यह शरीर प्रयत्न तो करेगा। इन प्रयत्नों का भी श्रेय है, पर उन प्रयत्नों को साथ देना, यह भी गुरु कृपा है। गुरु भक्ति हृदय में हो और ज्ञान प्राप्ति का प्रयत्न हमारे अस्तित्व में हो।
इसी तरह से आगे का जीवन लेकर जाएं। हम चाहे साधारण है या असाधारण, यह आत्मज्ञान हमें मिल सकता है बस उसके प्रयत्न करने। एक साधारण सांस लें और छोड़ दें। जब भी आपको पूर्णता का एहसास हो, प्रसन्नता से धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। यहाँ पे आज रुकेंगे। जय गुरुदेव। मुझे ये कहने की आवश्यकता नहीं कि कुछ कहना है तो कह सकते हैं। पता है मन शांत है, बोलने के लिए भी कुछ है या नहीं पता नहीं, या नहीं बोलना है, जैसी मन की अवस्था है, कोई समस्या नहीं। आपको कुछ अनुभव शेयर करना है कर सकते हैं, नहीं करना है वो भी ठीक है।